ओम शांति। 24 मई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बन जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण निर्विकारी उसे कहते हैं जो इस जीवन में रहते भी जीवन मुक्त रहता है, जीवन बंध से अपने आप को निकाल लेता है अपनी पवित्रता के आधार से। तो संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे। याद के द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करनी है और पवित्रता की धारणा के द्वारा अपने को लगाव मुक्त करके सृष्टि चक्र को बुद्धि में फिराते हुए और सेवा में अपने को बिजी रखते हुए, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी व जगत जीत उसे कहेंगे। आपने 4 ही सब्जेक्ट्स पर पूरा ध्यान देकर 100% मार्क्स लेने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे याद। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान बनना है तो माम एकम याद करो। देही अभिमानी होकर के बाप को याद करना है, बाप के सिवाय कोई और की याद ना आए। बाप को पारलौकिक पिता भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, क्योंकि परम धाम में रहने वाले हैं। वो सदा ही आत्म अभिमानी रहते हैं, चाहे इस शरीर का लोन भी लेते हैं। इसलिए बाप का लगाव कभी किसी के साथ नहीं होता है। तो हमें भी इसी तरह निराकारी बनकर बाप की याद में रहना है। निराकारी का संबंध निराकारी बाप से है जो हमें बेहद का वर्षा देता है। वही टीचर बनकर के हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से एक सेकंड में हमें उच्च पद मिलता है, हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो सृष्टि चक्र की पढ़ाई इस संगम पर बाबा हमें पढ़ाकर माया के चक्र से मुक्त करते हैं। सतगुरु बन करके हमें सेकंड में जीवन बंध से जीवन मुक्त बनाते हैं। इसलिए सतगुरु हमें पावन बना रहे हैं तो उसकी याद में हमें रहना है। जितना हम निराकारी देही अभिमानी होकर बाप के साथ संबंधों का रस लेंगे, याद करेंगे, तो विकारी संस्कारों से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा है पावन बनने के लिए, निर्विकारी बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। तो पवित्रता की धारणा का आधार है देही अभिमानी स्थिति, लगाव मुक्त रहना। इसके लिए आज बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म है, तुम्हें निर्विकारी बनना है। तो ये श्रीमत को आज याद रखना है। 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनना है, क्योंकि बाबा ने कहा काम विकार है नंबर 1 दुश्मन। तो क्योंकि इस समय कलयुग में सब विकारों से पैदा होते हैं, तो सभी ही इस समय भ्रष्टाचारी है और सबके अंदर ही 5 विकार है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसमें विकार ना हो, क्योंकि ये कलयुग है। तो हमें देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जितना हम आत्मा का अभ्यास करेंगे, इस शरीर के लगाव से अपने आप को मुक्त करते जाएंगे, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही नाम रूप की बीमारी होती है और देह अभिमान में आने से ही विकारों में गिर पड़ते हैं। तो इसलिए देही अभिमानी का बार बार अभ्यास करते रहेंगे, तब हम 5 विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे। दूसरा है इस दुनिया में ड्रामा के राज को जब हम बुद्धि में रखेंगे तो नाराज नहीं होंगे। तो हम निर्विकारी तब बन सकते हैं जब हमारी एक रस अवस्था होगी। जैसे लाइट फ्लक्चुएट करती रहती है तो वो लाइट डिम हो जाती है, वो ट्यूबलाइट खराब हो जाती है। इस तरह आत्मा की स्थिति बार बार ऊपर नीचे होती रहेगी, तो आत्मा की पवित्रता धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो हमें अपनी स्थिति को भी ड्रामा के आधार पर, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख एक रस रखना है, लगाव मुक्त बनना है, देही अभिमानी बनना है, एक रस स्थिति रखनी है। तो अपने आप ही आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सृष्टि के चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है, क्योंकि तब आत्मा माया के
चक्र से मुक्त हो जाएगी, ज्ञान का चिंतन करती रहेगी, तो संकल्पों से ही विकार अंदर आते हैं। तो जब हम संकल्पों से, बुद्धि से बाबा की याद में बिजी रहेंगे, अपने सत्य स्वरूप को देखते रहेंगे, तो माया के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। आदि में हम 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। जो देवताओं की महिमा है उसको बुद्धि में रखेंगे। वहाँ की महिमा है कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, मीन सब क्षीर खंड होकर के रहते थे। जब हम मध्य में आते हैं तो 5 विकारों के वश हो जाते हैं। भक्ति भी करते हैं, जब तक भी करते हैं, लेकिन सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हैं। पहले इंसॉल्वेंट थे, फिर इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। ये दुनिया ही कांटों का जंगल बन जाती है। तब अंत में बाबा इनके अंतिम जन्म में प्रवेश करके हम ब्राह्मणों को रचते हैं। ये ब्राह्मण कुल सबसे ऊंच कुल है, ब्राह्मण चोटी कहलाती है। इसलिए इस जन्म की स्मृति से पवित्रता की धारणा स्वतः ही हो जाती है जब हम सर्वोत्तम कुल को स्मृति में रखते हैं। तो जब हम नॉलेजफुल हैं, पवित्र हैं, याद की यात्रा में रहते हैं, तो हम सेवा भी करेंगे, तो भी हम माया के चक्कर से मुक्त रहकर जगत जीत बन जाएंगे। लेकिन सेवा करने से पहले हमें ये श्रेष्ठ स्मृति में रखना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आत्मा की विशेषता क्या है? सदा ही याद में रहती है, बाप पर निश्चय रहता है कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, और सेवा में भी मौज में रहने के कारण सेवा करती है दूसरों को भी मौज में रखने की, अर्थात उनको भी विकारों से मुक्त होने की। ये विशेष आत्मा बन करके बाबा की छत्र छाया में रहकर सेवा करनी है। क्या सेवा करनी है? त्रिमूर्ति जो गायन है उसमें त्रिमूर्ति जो कोट ऑफ आर्म है उसमें हमने 3 जानवर दिखा दिए। बाबा ने बोला त्रिमूर्ति शिव है, उसका चित्र लगाकर नीचे लिखना चाहिए सत्यमेव जयति। और जो पानी है वो पावन नहीं बनाता है, पतित पावन एक शिव बाबा है। जीवन बंद को से जीवन मुक्त बनाने वाला भी एक शिव बाबा है। ब्रह्मा की रात किसे कहते हैं, ब्रह्मा का दिन किसे कहते हैं, ये सब ज्ञान का चिंतन करके दूसरों को ज्ञान सुनाकर ये सेवा करनी है। तो चारों सब्जेक्ट्स कवर होंगे, हम तब ही निर्विकारी बनते जाएंगे और जगत जीत बनेंगे। ओम शांति।